ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने 3.5 हाथ का ये शरीर होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने 3.5 हाथ यानी इस कोनी से लेकर और यहाँ तक का ये हाथ कहलाता है इतना। और इसको आप 3.5 नाप के किसी रस्सी से अपने नाप के देखना पूरा पाओगा। तो कहते हैं घरता 3.5 हाथ यानी आप उसमें आराम से लेट जाओ, पूरा पूरा हो जाए। और गणा तो 4.25 यानी और गणा कर 1 फुट फालतू कर ले। और इससे ज्यादा की डिमांड है तो व्यर्थ की बकवाद है वो। अब इससे आप समझ लेना, कहने का भाव यूं नहीं है कि तड़के अपने घरान फोड़ कर कितना गुणा बैठ जाओ। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि 1 चारपाई पर सोना है और वो 3 बाई 6 फुट में आ लेगी। एक कमरे में आपका काम चल सके खूब, गना कर 2 बना लो। इससे अधिक कोशिश ना करना। वो परमात्मा दे तो अच्छी बात है, 2 बन जा, 3 बन जा, बस। इससे ज्यादा का प्रयत्न ना करना। यानी जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो अलग बात है, कोई ठीक भी बन रही है बनी अच्छी बात है, लेकिन भक्ति उद्देश्य मूल रखे। और जिनके पास पूर्व जन्म की कोई ऐसी पुण्य नहीं है और वो झोंपड़ी में भी रह रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं भक्ति ही करनी है। उस 4 कमरे वाली कोठी में भी भक्ति करेगा तो उसका उद्धार है, नहीं तो वह कोठी साथ नहीं दे, ना वह चाल साथ। और एक झोपड़ी में प्राणी रह रहा है और वो भी भक्ति कर रहा है, तो दोनों को एक सी उपलब्धि है। और झोपड़ी वाला इससे चक्कर में रहा मैं भी कोठी बनाऊं, मैं यूं कर लूं, तो ये व्यर्थ प्रयत्न है। इनसे अपना मन हटाना हमने। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा, जैसे कल सत्संग के अंदर आपने सुना था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, वो 3 सतिथि में उसका शरीर है। तो दूसरी सतिथि में वो हमारी कैसे देखभाल करते हैं, कैसे धारण पोषण करते हैं। वो एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एक अच्छे नागरिक की तरह एक जीवन जी कर दिखाते हैं। परमात्मा कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे, दानक का कपड़ा बुनते थे, लोगों का सूत आता था, उस सूत को से कपड़ा बनाकर उससे जो मेहनताना प्राप्त होता था उसको ग्रहण करते थे। और उससे भी कोई बच जाता था, घर में भोजन से पैसा बच जाता था, उसको फिर भंडारे पर धर्म पुण्य पर लगा दिया करते थे। परमात्मा के घर में 2 उनके पुत्र पुत्री मुंह बोल रहे थे, जो बच्चे मुर्दे जीवित किए थे किसी सर्कमस्टांस में, किसी के जो है हठ योग को सेट करने के लिए, परमात्मा की महिमा को प्रकट करने के लिए। एक बालिका थी 13 वर्ष की, एक शेख तकी नाम के पीर की कब्र में दबा रखी थी। उस पीर ने बहुत ज़्यादा परमात्मा के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था। राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी से बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि उनको जलन का रोग था, जो कबीर परमेश्वर जी की कृपा से वो स्वस्थ हो गया था। और कोई भी ट्रीटमेंट उसका काम करना बंद कर गया था। वो तो मृत्यु के दिन गिने था। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया था। उसके बाद वो बहुत आदर करता था कबीर परमेश्वर का। इस कारण से वो उनका धार्मिक गुरु शेख तकी कबीर जी से ईर्षा करने लगा, उनको नीचा दिखाने की प्रयत्न में रहने लगा, उसकी टाह में रहने लगा कि किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा का इससे मन हटे, इसकी आस्था कम हो। इस उद्देश्य से उसने कहा था कि मैं कबीर को जब जानूं ये कोई शक्ति युक्त है, मेरी बेटी ने जीवित करके दिखा दे जो कब्र में दबा रखी है। हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए, दिन रख दिया, तीसरा दिन
कब्र फुड़वा दी और कबीर परमेश्वर ने वह बेटी जीवित कर दी। उस लड़की को अपने पूर्व जन्मों की चेतना आ गई कि मैं परमात्मा को छोड़कर बीच में चली गई थी, जिस कारण से मुझे बहुत दुख उठाने पड़े। वो अपने शरीर के पिता को छोड़कर अपने परम पिता के साथ, कबीर जी के साथ चली गई कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तेरा मेरा हिसाब हो लिया था शेख तकी, मैं मर चुकी थी, तेरा मेरा संस्कार शेष नहीं है। तो वो लड़की 12-13 वर्ष की थी, वो परमात्मा ने अपनी बेटी की तरह रखी। ऐसे एक लड़का था, उसको अंतिम संस्कार करके जल में प्रवाह कर दिया गया था। उसी शेख तकी ने राजा सिकंदर लोधी के नाक में दम कर दिया कि मुझे कोई ऐसा मुर्दा जीवित करके दिखा दे तो मानू कबीर को, नहीं तो मैं मुसलमानों को भड़का दूंगा, तेरे राज का नाश करवा दूंगा। तब इस शर्त पे परमात्मा ने उस मुर्दे लड़के को जीवित किया था। वो भी 10-12 वर्ष का लड़का था। उसके बाद वो लड़का भी परमात्मा के साथ पुत्र रूप में रहता था। तो इस प्रकार एक पुत्री एक पुत्र थे जो अपने वचन से जीवित किए हुए बालक थे, और मुंह बोले माता पिता थे, उनके अपने माता पिता नहीं थे, वो तो सशरीर आए थे, सशरीर चले गए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपति थे, उनको परमात्मा कमल के फूल पर जल में लहर तारा तालाब पर प्राप्त हुए थे। तो ऐसे कुल मिला के परमात्मा का 5 सदस्यों का परिवार था। हाथ से कपड़ा बुनते थे, माता पिता वृद्ध हो गए थे, और उस कपड़े से जो भी पैसा मिलता था मेहनताना उससे अपना गुजारा करते थे, और फिर भी पैसा बच जाता था उसका भंडारा करते थे। तो ये लीला करके दिखाई भगवान ने कि तुम जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे रहना इस संसार में, और यदि तुम परमात्मा पर विश्वास रखोगे, परमात्मा पे आपका दृढ़ विश्वास होगा, तो आपके ऊपर आने वाले सभी संकट दूर होंगे। इसलिए मालिक ने ये बताई थी कि ये साधना ऐसे बनती है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। ये ब्रह्म का साधन, ब्रह्म की भक्ति है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ब्रह्म ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म तिर्विद समर्थ है। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् और सत। ओम तो ब्रह्म का, तत् ये सरपुरुष का सांकेतिक है, वो अलग मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का है, परम अक्षर पुरुष का है। ये मंत्र भी गुप्त है, ये दास दे सकता है, इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है उस नाम के देने का, ना ही उसको वो परिचित है कोई। और यदि मुझ दास से प्राप्त करके ये मंत्र कोई स्वयंभू संत बनकर किसी को गुमराह करने की चेष्टा करता तो अधिकारी नहीं है, उससे भी आपने बचना है, औरों को भी बचाना है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, नकली पासपोर्ट बना रहा है। और फिर जीवन अंत के समय जब तुम्हारा जीवन अंत होगा तो सतलोक जाने की तैयारी होगी, फिर उस पासपोर्ट की पहचान होगी ऊपर ये अधिकारी था कि नहीं जिसने तुझे नाम दिया। तो जीवन नष्ट हो चुका होगा, फिर कुछ नहीं बात बनेगी, पहले सावधान होना है। तो ये क्या बताया है कि सभी ने, जो भी संत हैं या परमात्मा आए थे, उन्होंने जो साधना बताई यथार्थ, और जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उन्होंने हठ योग नहीं किए, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम साधना नहीं की, उन्होंने तो चलते फिरते उठते बैठते अपना कर्तव्य कर्म करते करते परमात्मा की भक्ति का विधान बताया, जो सभी सदग्रंथ और संत इसी को प्रमाणित करते हैं। तो इसलिए परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा जीवन जी कर दिखाया कि ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और भगवान साथ हो गया तो फिर क्या नहीं कर सकता। अब परमात्मा हमारे साथ होगा। और सभी कहा करते हैं कि भगवान ना रूठना चाहिए, संसार वैसे कर रूठ जा।
रूठो जग सारा, रूठो ना भगवान हमारा। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हम साधकों ने प्रयत्न करना है। और किस तरीके से भगवान राजी हो, किस तरीके से, किस विधि से भगवान प्रसन्न हो, हमने वो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो तरीके स्वयं परमात्मा आके बता के गए। एक तो छल कपट नहीं करे, चोरी ठगी जारी नहीं करे, किसी की आत्मा नहीं दुखा अपने स्वार्थवश, और भी मन कर्म वचन से भी किसी को दुख नहीं दे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। हम मन में बुरा सोचते भी हैं किसी का, वो भी अकाउंट आपका लिखा जाता है। और यदि आप किसी का भला सोचते हो और आप कर भी नहीं सकते हो तो भी आपका गुड अकाउंट बनता है, अच्छा लेखा बनता है। तो हमने पहले तो अपने आप को बहुत सेट करना पड़ेगा। हम घने बिगड़ गए, एक दिन से नहीं, हम तो असंख्य युगों से बिगड़े हुए हैं। और अब हमें सेट होने का ये मार्ग मिला है, विधि मिली है, ये औषधि मिली है जिससे हमारे अंदर के विकार जलेंगे। इस ज्ञान से हम सेट होवांगे और फिर सेट होवांगे तभी परमात्मा के निकट जाएंगे। क्योंकि हम सभी प्राणी एक ही परमात्मा के हैं, चाहे हाथी है चाहे चींटी है, राजा है या रंक है, हिंदू है मुसलमान या सिख या ईसाई है। इस काल ने हमें भ्रमित करके अलग अलग बना दिया। हम अलग हुए क्यों करें? क्योंकि हमने भगवान की चाह है। हमने भगवान पाने के लिए ही हम मुसलमान बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, भगवान के लिए हम सिख बने, भगवान के लिए हम ईसाई बने, क्योंकि ईसा जी के वचनों का अनुसरण करने वालों को ईसाई कहने लगे। तो हम इसलिए अलग अलग हुए। अब हम बुद्धिमान हैं। पहले तो हम एक व्यक्ति पर आश्रित थे, किसी संत गुरु पर, उसने जो बता दिया हम सही मानते थे। अब हमारे सभी सदग्रंथ और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाए उनके विचार ये बताते हैं और उनके सब एक मेल खाते हैं। तो हमने अब उन भ्रमित वचनों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे वो ईसाई धर्म के हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के या सिख धर्म के हैं, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है उनको त्यागना पड़ेगा। और तभी हम भगवान के निकट जा सकते हैं। तो वो कौन से हैं, उसमें चाहे मर्यादा भंग हो, चाहे कोई धार्मिक हमारे लोग नाराज हो, इसकी परवाह नहीं करनी है। हमने अपना कल्याण करवाना है। तो इस प्रकार हम उस परमात्मा के निकट पहुंच सकेंगे। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए भगवान ने स्वयं आकर के हमें यही बताया है कि मैं जो रिहर्सल करके दिखा रहा हूं तुम ऐसे रहना। अब परमात्मा ने क्या क्या लीलाएं की। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जावे। यानी जो भक्ति हम करते थे, जो साधना हम करते थे, कि किसी ने भी कैसे ही बता दिया हम उसी तरह करने को तैयार हो जाते थे। अब प्रसंग चल रहा था कि ये सुबह 2.5 घंटे, शाम में 2.5 घंटे बैठने का विधान ये संत मत का नहीं है, ये तो हठ योग है। और ये तो हजारों वर्ष करके देख लिया, इससे कुछ भी ना मिल रहा। और कहते ध्यान लगाते हैं, ये नकली पंथ वाले कहते हैं हम सीधा त्रिकुटी पर जाते हैं, और त्रिकुटी यहाँ नहीं है, त्रिकुटी इसके पीछे है, इस बैक साइड में। और कहते हैं त्रिकुटी से हम सीधा ऊपर को चलते हैं। ऊपर कहाँ जाओगे तुम? न सतनाम का बेरा न सतलोक का बेरा। सतनाम को कि कहीं तुम स्थान बता रहे हो, और सतनाम को कहीं सतपुरुष बता रहे हो। और सतनाम तो जड़ है सारे मार्ग की। सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है, इस चीज में एक ओम है, एक तत् है। तत्व सांकेतिक ये दास बताएगा, जो जिनको सतनाम प्राप्त है 2 अक्षर का, वो श्वास उस श्वास से उसका सिमरण है, तो वो सतनाम है। इनको सतनाम कहना मेरा नाम दे। ये 5 ओंकार रंकार ज्योति निरंजन, ये तीनों काल के सर्व में। और सोहम और सतनाम, यहाँ सतनाम नाम बता रहे, वहाँ या इनकी जो एक पुस्तक है ये वार्तिक, इनकी जो उसके अंदर लिखा है कि वो सतनाम 4था लोक है, 4था मंजिल है, और फिर वही सार शब्द है, वही सार नाम है सतनाम ही। और सतनाम ही सचखंड सतलोक है, सतनाम ही सतपुरुष है। अरे झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ तुम? ये बाद विदा चतुराई।
तुम्हारा ज्ञान यूजलेस है, तुम ध्यान कहाँ लगा रहे हो, तुम्हारा थ्योरी गलत है, प्रैक्टिकल क्या करोगे तुम। तो जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा मिला, किन किन ने मिला, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुरानी जिला ददर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। इन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और उन्होंने उनकी साधना देख लो उन्होंने कैसी की। जैसे गरीबदास जी किसान थे, खेती करते थे और भक्ति भी करते थे, और परमात्मा स्वयं आए थे, जुल्हे का कार्य भी करते थे। वो कभी हठ योग उनके जीवन में आप दिखा दो इतिहास में, उनकी वाणी में कहीं भी किया या लिखा हो। ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी किस खेती करते थे, पहले तो नौकरी करते थे, वो नौकरी भी त्याग दी। जब भगवान से परिचित हुए, सचखंड जाकर वापस आए, वहाँ देखा भगवान को, सतपुरुष को, कबीर साहिब को, वापस आते ही सब नौकरी भी त्याग दी और 12 वर्ष तक परमात्मा का प्रचार किया, इधर उधर घूम फिर के। फिर परमेश्वर का आदेश हुआ कि आप बैठ जाओ, आपका विरोध बहुत हो जाएगा, काल के दूत सक्रिय हो गए हैं, आप घर पे अपना साधना करो और आने दो समय, अब इस नाम को गुप्त रखना। नानक साहिब जी को कह दिया गया था कि इस सतनाम को, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है, ओम और दूसरा तत्, इन दोनों का जाप स्वयं नानक साहिब जी करते थे, लेकिन आगे किसी को ये नाम प्रदान नहीं किया और ना ही इस नाम का जाप करने का आदेश दिया, क्योंकि परमात्मा का आदेश था। जैसे कबीर परमेश्वर जी की वाणी में लिखा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम कितबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। एक तो मूल ज्ञान है, जो ज्ञान मूल ज्ञान ये ज्ञान है जो अब दास आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। एक मूल मंत्र है सतनाम, सार नाम, इनको भी गुप्त रखना था। नित्यकाल के दूत सारे यही नाम देते मिलते, वो अधिकारी वो है नहीं, और जनता भ्रमित हो जाती कि वो भी वही मंत्र देते हैं, वो भी वही साधना बताते हैं। एक कोगल है, अब वो एक कोगल भी ना छोड़ी, परमात्मा ने सीधा बख्शी। वो उआ बाई बकते हैं, एंड वेंड के नाम देते हैं, और 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। 5 काल आप पे हैं, जिसको ये तुलसीदास हाथरस वाले को ये मानते हैं कि इन्हीं की कुछ प्रेरणा पा करके तो इस शिवदयाल जी जो थे इनके परम धनी, उन्होंने प्रेरणा पा करके साधना शुरू की थी, लेकिन उनका गुरु नहीं बताते वो। तो वो 500 नामों को काल का बताते हैं, ये 5 नाम पर गाटा जोड़ रहे, तो ये कहाँ जाएंगे, इसी दे काल के मुख के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास के इस प्रयत्न को निंदा या किसी का वो नहीं समझना, एक परोपकार समझना। कई भक्त कहते हैं आपके गुरुजी जो है निंदा करते हैं दूसरों की, नहीं। जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप लिए और वो ठग रहा था जनता को, सरकार को पता चला, ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों साथ साथ दिखाए थे कि ये ओरिजिनल है, इसमें ये लक्षण है, ये डुप्लीकेट है। अगर ऐसा हो तो उसको ग्रहण ना करना, वो नकली है। तो कोई ये कहे कि निंदा कर रहे हैं क्यों किसी के नोट को बेकार बता रहे हैं, तो वो निंदा नहीं थी, महापरोपकार का कार्य था सरकार का, लाखों लोग बच गए ठगने से। तो दास का वही प्रयत्न समझ लेना, ये किसी की निंदा नहीं है, ये महापरोपकार का कार्य कर रहा है। अंत में देखना इसका कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। रोया करेंगे वो प्राणी जो ऐसे नकली लोगों के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे, रोया करेंगे उनको और धिक्कारा करेंगे उन नकलियों को, तुमने अपना जीवन खोया, हमारा भी खो दिया। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते रहे, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। अब किसी भी संत को देख लीजिए, फिर 12 वर्ष तो नानक साहब जी ने इधर उधर जा करके प्रचार किया प्रभु का, तत्व ज्ञान का। फिर 16 वर्ष तक अपने घर पर रहकर खेती की, जैसा भी वो कर सकते थे उसमें। और
अपनी भक्ति भी की। कोई उनके पास आ जाता था, उनको तत्व ज्ञान समझाते थे, लेकिन सतनाम नहीं दिया किसी को। अपने आत्माओं कई कारण होते हैं। कई भक्त ये भी सोच बैठेंगे कि भाई नानक साहिब जी ने फिर नाम नहीं दिया तो उनके साथ जो अनुयायी बने हैं, सिख समाज बना है, तो उनका तो जीवन व्यर्थ हो गया। उनका जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। कारण क्या था? जैसे उन्होंने एक ऐसी विधि बता दी, पुण्यात्माओं, हम कोई एक दिन के जन्मे नहीं हैं, हम कोई एक जन्म में ही, इसी जन्म में हम ये दुख या कष्ट नहीं भोग रहे हैं, असंख्य जन्मों से हम कष्ट उठाते हुए आ रहे हैं, असंख्य जन्मों से। और जब तक ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं मिलेगा, हमारा रोग नहीं कटे जन्म और मरण का। आज से 600 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले नानक देव जी को परमात्मा मिले थे। उन्होंने फिर उनसे कहा था कि अभी आप इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करो, लेकिन यह सतनाम नहीं देना, ना बताना किसी को। तो अब शंका उत्पन्न होती है कि उनके अनुयायियों का फिर जीवन नष्ट हो गया। जैसे उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है, बाला और मर्दाना ये दो भक्त बहुत अच्छे सेवक थे, श्रद्धालु समर्पित थे नानक जी पर। तो आदरणीय नानक साहिब जी के साथ ही रहते थे। उनके सतलोक गमन के उपरांत जो द्वितीय सेकंड जो अधिकारी हुए नानक साहिब जी के, वो अंगद देव थे। उन्होंने बाला और मर्दाना से पूछा कि आप उनके साथ रहते थे, गुरुजी कैसी क्रियाएं करते थे, कैसे रहते थे, वो सब कथाएं सुनाई। एक समय की कथा सुनाई कि जब हमने प्रार्थना की नानक साहिब जी से कि हमें श्रीलंका दिखाओ, तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो। हमने आंखें बंद करी और कहा खोलो, तो खोली। हम समुद्र के किनारे खड़े थे। फिर आदरणीय नानक साहिब ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इस समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर, और वाहे गुरु बोलते रहना। मर्दाना और बाला वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। जब मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो ओम सोहम का जाप जप रहे हैं बोल बोल के, तो मर्दाना भी ओम सोहम कहने लग गया। वो जल में डूबने लगा। जब आदरणीय नानक साहिब ने कहा कि मर्दाना तो मेरी नकल ना करे, मैंने जो कहा तो वही बोल, मर्दाना फिर वही वाहे गुरु करने लगा। फिर जल के ऊपर थल की तरह चल पड़ा। अब ये लीला नानक साहिब जी ने क्यों किया? उन्होंने परमात्मा चाहिए था और परमात्मा ही उनको गुरु रूप में मिले थे आकर के। कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, गुरु वचन निश्चय कर माने पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो वो संत थे, उन्होंने अपना कल्याण करवाना था, जगत से कुछ नहीं लेना था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है। जब तक आप इससे ओतप्रोत नहीं हो जाओगे, आपका मन टेकन ना दे तुमने, आपके मन के सारे शिकंजे काट देने, सबकी ये खत्म कर देने इसकी सारी बकवाद, ताकि वो सेट हो जाए और आपने तंग ना करे, भक्ति कर लेने दे। इसलिए सब प्रमाण उन महापुरुषों के दिखाए जा रहे हैं, ताकि ये मन बकवाद छोड़ दे और आपका सहयोगी हो जाएगा। और जब ये आपका सहयोगी हो जाएगा, यो काल का एजेंट है, इसकी स्पीड बहुत जबरदस्त है, फिर यो इधर भी डूंडा उठा देगा। आपको दिखाते हैं जन्म साखी भाई बाले वाली, देखिएगा, सब तो बड़ी भाई बाले वाली जन्म साखी। डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके प्रकाशक हैं। ओम सतगुरु प्रसादी, ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते 10 पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक श्री डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी।
ये कहाँ से छपी है? पुस्तकां वाले, गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। तो अब इसके 547 पृष्ठ पे समंदर दी साखी, पृष्ठ 547। यहां से पढ़ेंगे। बाला संधु वाच, ये बाला संधु वाच, संधु इसका गोत्र था बालाजी का। बाला संधु वाच। अब वो बाला संधु बोला, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी जीतिए कोलों, जीतिए पासों विदा होए, अजीते अजीते ते विदा होकर आगे चले, ता मर्दान ने कहा, सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया, पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा, चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो, जा अखी मीट के खोलिया, ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पे, जा चले जावण, ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखन, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा, मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख, जे असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लग्या वाहेगुरु वाहेगुरु कहण, ता फिर चल जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। ये हो सकता आपका पंजाबी ना समझ में आई और नहीं पढ़ सकते हो तो एक हिंदी और दिखाते हैं, के द्वारा अनुवादित है, देखिएगा। क्योंकि दास का उद्देश्य है कि संशय का नाश करूं कति। यह भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से ये प्रकाशित है, ये इसके प्रकाशक है। इसके 559 पृष्ठ पर लिखा है, ये वही है। पंजे साहिब और 10 पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से। इसके केवल प्रकाशक और अनुवादक बदले हैं, बाकी वो मैटर जो का तो है। ये है 559 पृष्ठ। और समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाना ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे, मर्दाना से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दान ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, फिर वह
प्रकार पानी पर चलने लगा। पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक मार्ग है, अभी तक छुपा के रखना था, परमात्मा का आदेश था, इसी में हमारा हित था जो महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। अब पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है, और इस कारण से क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया, तो ये सपने में भी नहीं, इसका जिक्र भी नहीं किया किता है। और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जब संग्रह करने लगे अंगद देव जी, वैसे इनका संग्रह तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, फिर भी वाणी सभी महापुरुषों ने जैसे जैसे लिखी थी उस समय इस उद्देश्य से कि गुरु जी का आदेश है, ये मंत्र किसी के हाथ नहीं लगा, इसका जाप नहीं करना, किसी को पता भी ना लगे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब की जो संग्रह किया वाणियों का, उस समय वो वचन ही छोड़ दिए जिसमें क्लियर मंत्र था, वो सब वाणी छोड़ दी। और इसलिए कि कहीं किसी के हाथ लग जाए और वो जाप ना कर ले, गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो एक प्राण संगली बना रखी है सिख समाज ने ही, उस प्राण संगली के अंदर ये मंत्र लिखे हुए हैं, गुरु जी के वो शब्द लिखे हुए हैं जिसमें ये मंत्र स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जाप जप। और उसमें ये लिखा प्राण संगली के अंदर, गुरु ग्रंथ के समय संग्रह करते समय ये वाणियां बच गई थी, इनको अलग से संग्रह कर करके, और महले पहले की वाणी है, ये प्राण संगली नाम से पुस्तक प्रकाशित की गई है। अब इसका कारण क्या था? अब आपके शंकाएं उत्पन्न होंगी कि सिख गुरु नानक देव जी ने ऐसा क्यों किया, समाज को तो इसे वंचित रख दिया, यही मूल मंत्र है, इसी से कल्याण संभव है। अपने आत्माओं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें देखता है कि इसको कोई अन्य ऐसी तकलीफ है, यदि अब इसको ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो ये काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए क्या करता है, वो ग्लूकोज शुरू कर देता है, उसमें कुछ ऐसी औषधियां शक्ति की जिससे शरीर खराब ना हो, ऐसी औषधि डाल करके, ऐसे इंजेक्शन ला करके उसको चालू कर देता है, और वो फिर उसके कारण से वो शरीर नष्ट नहीं होता। तो हमारी जो भक्ति का प्रारूप बिगड़ गया और इसमें ठग ज्यादा प्रवेश हो गए। परमात्मा ने अपना वचन के आधार से इस समय तक इस भक्ति को लाना था, आप जी को भी भक्ति की आस्था में रखना था। इसलिए कोई किसी भी देव की पूजा करता था और उसके पुराने संस्कार, पिछले जो संस्कार अच्छे थे, तो परमात्मा आपको आपत्ति आने पर मदद करता था। ये करता था वो कबीर परमेश्वर ही। और हम ये सोचते थे कि मैं श्री कृष्ण जी की पूजा करता हूँ, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने आज मुझे ऐसा लाभ दे दिया। परमात्मा ने इस चीज़ की कोई चिंता नहीं, वो ये चाहते थे कि आस्था बनी रहे इनकी भगवान में, वो चाहे पत्थर की मूर्ति पूज कर भी अपनी आस्था बना रहे, इससे मुझे लाभ हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहेंगे। इस समय तक इस भक्ति को और आपको दोनों को आस्था बनाए हुए यूं का यूं रखना था। अब जैसे गुरु नानक देव जी ने भंडारे शुरू किए, पहले तो उनके अपनी खेती से स्वयं अपना भंडारा अपने घर से ही करते थे। जितने भी 100-200 पहले भगत थोड़े ही आते थे नानक साहिब के पास, तो वो अपने ही घर से सबको भंडारा भोजन करवाते थे। फिर धीरे धीरे ज्ञान देते थे कि भाई भक्ति करनी चाहिए और धर्म करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए, भूखा भोजन देते हैं पहुँचेंगे प्रमाण, धर्म तो दसका नहीं दसका तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कीजिए आत्म पोख। फिर धीरे धीरे अनुयायियों को समझ में आने लगा कि हे प्रभु कुछ हमारा भी पुण्यदान हो, हम तो आपका ही खा रहे हैं सारा, हमारा कल्याण कैसे होगा। तब उन्होंने परमात्मा, अब नानक साहब जी चाहते थे कि यदि आज मैं कह दूंगा तुम घर का आटा लाइयो घी लाइयो, एक नहीं आओगा। और नानक साहब जी अपने घर से उनका भंडारा शुरू कर दिया। फिर ज्ञान दिया, भगवान का विधान बताया तो उनके समझ में आ गई, तो उन्होंने स्वयं दान करना शुरू किया, भंडारे शुरू किया, अपने ही पैसे ला ला कर दान, कोई आटा लाता, कोई घी लाता, कोई गुड़ शक्कर ले आता। परमात्मा नानक साहब जी चाहते थे कि इनमें कुछ आस्था बने, फिर ये भंडारे शुरू करवा दिए उन्होंने। ये 5 यज्ञ होती है, इसमें एक यज्ञ है धर्म की,
दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ ज्ञान की। तो ये पांचों यज्ञ शुरू करवा दी नानक देव जी ने। अब इन यज्ञों से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब इनसे क्या हुआ, फिर आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। पहले ऐसे सत्संग करते थे, गुरु निर्धारित कर लिए, बाद में नानक साहिब जी के जाने के बाद उत्तराधिकारी बना दिए। तो उनके आदेश अनुसार वो वहाँ सब भगत कुछ लेके जाता था, कुछ लेके जाता था। फिर सामूहिक भंडारे शुरू कर दिए। तो इस तरह ये उनको उनका पुण्य होने लगा। परमात्मा की वाणी के सुनने से भी लाभ होता है, यज्ञ होती है, हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो इस प्रकार नानक साहिब जी ने वो मंत्र तो दिया नहीं, यानी वो इंजेक्शन तो लाए नहीं, लेकिन ग्लूकोज जारी करवा दिया। उस ग्लूकोज के यानी इन यज्ञों से आपको कुछ तो पिछले संस्कार, परमात्मा की वाणी से आपको क्या हुआ, मनुष्य जीवन मिलते हुए आगे। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आपको बैटरी चार्ज कर गए थे। 600 वर्ष पहले जब आए थे परमात्मा ने ये 5 नाम दिए थे, 5 ओनली, ये सतनाम नहीं दिया उसमें, केवल कुछ एक अधिकारियों को, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, आदरणीय मुलुखदास साहिब जी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी, इनको तो ये मंत्र पूरे दिए थे इन्होंने, सतनाम तक। और तीसरा मंत्र भी इनको दिया था, लेकिन इनको आदेश दे दिया था कि आप किसी को ये अभी रहस्य खोलना नहीं। इन्होंने जो परमात्मा की भक्ति की, तो साधनाएं की, इनको मना कर दिया था कि ये किसी को आगे दान नाम नहीं देना। तो उससे क्या हुआ कि उस समय इन 5 नाम के जापते, उस समय परमात्मा के 64 राक्षस हो गए थे। उसमें ये 5 नाम कौन से दिए थे, निरंकार ओंकार नहीं है, जो आप जी को अब कंप्लीट मंत्र दिया जाता है 7 मंत्र का, 7 नाम का। इसमें बीच के जो 5 नाम है ये केवल दान करते थे पहले परमात्मा। और इन 5 नामों से हमें बहुत लाभ मिलता है। इनसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। संसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अब जो कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, फिर ये मंत्र आपको सहयोग देंगे उस मोक्ष मार्ग में। ये कंप्लीट आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब जो उद्देश्य चल रहा है वो बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज को इस यथार्थ मंत्र से वंचित किस लिए रखा, कि उनको पता था अब ये ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते, क्योंकि 12 वर्ष तक नानक साहब ने संघर्ष किया, सबने विरोध शुरू कर दिया, पंडित नारे चंगर गए, मुसलमान अलग से विरोधी हो गए। तो परमात्मा ने कहा अभी ना छेड़ो इनको, आप अपनी भक्ति करो, और जो भी तूने देखा है आपने वो एफिडेविट लिख दे। उन्होंने अपनी वाणी लिख दी, सारी वाणी लिखकर वो छोड़ गए। आज उनकी वाणी हमारे लिए एफिडेविट का काम करती है कि कबीर इज गॉड, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के, और 24 पृष्ठ पे लिखा है फाई सूरत मनुख की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। तो उस समय 5 नाम दिया करते थे, ये जो आपको दिए जाते हैं, ये है वो मंत्र। अब वेदों में दिखाऊंगा आपको, परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। वेदों में सांकेतिक नाम है, ऐसे ही 5 नाम भी वो परमात्मा देता है। वो परमात्मा 7 नाम भी देता है। वो परमात्मा 3 नाम का मूल मंत्र भी देता है, और अलग से वो फिर उन 2 मंत्र दे करके वो तीसरे मंत्र का वो तीसरा नाम भी प्रदान करता है। यानी ये वेदों में भी लिखा है, लेकिन वेद परमात्मा की ही महिमा के हैं, लेकिन वो मंत्र कौन से हैं, वो 5वें वेद में थे, वो काल ने नष्ट कर दिए। उसको देने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। अब तो उस समय से सिख समाज के अंदर एक गुरु नियुक्त किया जाता था, और उसके बाद उसके आज्ञा अनुसार भंडारे करते थे बस, और कुछ नहीं। वाणी का पाठ करते थे, वाणी बोलते थे, पर उसमें सत्संग के अंदर
और महापुरुष उसका अनुवाद करके सुनाते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रौली कुमारी है। रौली जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं बठिंडा पंजाब से आई हूँ। रौली जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जो भी हमारे मम्मी पापा करते थे वो हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। और नवरात्र का व्रत भी रखते थे, शिवरात्रि का व्रत भी रखते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी रखते थे। और जो भी हमारे घर में जो पूजा होती थी हम वो भक्ति साधना करते थे। क्या किसी संत को आपने अपना गुरु बनाया था? जी हाँ, हमने पहले गुरमीत राम रमी जी को गुरु बनाया, फिर उनकी 1 साल भक्ति की, फिर छोड़ दिया। फिर हमने आसाराम बापू जी को गुरु बनाया, तो उनकी 5 साल हमने भक्ति की। और भक्ति करने के बाद फिर हमें कोई लाभ नहीं हुआ, फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? जी हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने का ये कारण था कि हमारे घर में बहुत दुख तकलीफ थे, बहुत ज़्यादा। अगर मैं छोटी सी डिटेल बताना चाहूँगी आपको कि जब मैं बचपन में मैंने कभी सुख नहीं देखा, दुख देखा। जब से ये सुख दुख क्या होती है ये मैंने जानने की जब हमने कोशिश की तो हमने सुख नहीं देखा। बचपन से ऐसा लगा कि भगवान है कि नहीं है, इस दुनिया में भगवान कहाँ है, कैसा है। हम नीले आकाश की तरफ ही देखते रहते थे कि भगवान अगर है तो इतना दुख क्यों है। क्या क्या तकलीफ़ें थीं आपको? भगत जी, अगर ये हम देवी देवताओं के सुख दुख जो भी हमें देते हैं, ये लाभ हानि देते हैं, इसका यानी कि हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं थे। तो हम जैसे भक्ति करते थे, हम जोत जलाते थे। तो सर जी मेरा जन्म एक पुलिस वाले पिता के घर में हुआ, जो शराब पीना, मीट खाना और जो आना, दोस्तों का घर में आना जाना, हमने कभी यानी कि ये नहीं देखा कि पिता का प्यार क्या होता है। यानी कि हम भगवान के बारे में बताना चाहते कि भगवान के सुख, एक भगवान सुख क्यों नहीं देते। तो एक ऐसी लाइफ थी हमारी कि जैसे कि अनाथ होते हैं, तो जिसका कोई भी नहीं होता। तो 6 महीने बाद हमारे पापा आते घर पर, तो दारू की बोतल रखते, सुबह से रखते और शाम तक। हम भगवानों से ये प्रार्थना करते थे, हे दुर्गा माँ हमारी रक्षा करना, हे विष्णु जी हमारी रक्षा करना, हे शंकर जी हमारी आज रक्षा करना। हम यही दुआ करते रहते भगवानों से, लेकिन भगवान हमारी कोई नहीं सुनता। सुबह की दारू रखती, मारपीट शुरू करते तो शाम तक चलती। और रात को फिर थोड़ा सा घूमने जाते, फिर दोस्त साथ आ जाते, फिर दारू की बोतल रखते, फिर रात के 12-1 बजे तक बोतल चलती, फिर मारपीट शुरू हमारी मम्मी के साथ, हमारे साथ। यानी कि हमने बचपन मारपीट से ही शुरुआत की। हमने उन भगवानों की जो भक्ति करते करते, व्रत करते करते, हमने सुख नाम की कोई चीज़ नहीं जानी कि सुख क्या होता है, कैसा होता है। सभी देवी देवताओं की जोत जलाते, व्रत रखते, यानी कि बहुत कुछ करते, लेकिन हमने नहीं जाने। हम यहाँ तक आ गए कि हमने सुसाइड करने की भी कोशिश कर ली। फिर हमने सोचा हमारी भी ज़िंदगी हम भी जीना चाहते हैं, अगर भगवान यहाँ सुख नहीं देता तो अगले आगे जाके देगा, क्योंकि हम लड़की हैं, हम चले जाएंगे इस घर से, फिर वापस नहीं आएंगे। यानी कि इतना दुख, यानी कि इतना मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, इतना कि भगवान ने हमारी सुनी नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं सुना। लेकिन हमने सोचा भगवान कहीं तो है। हम रात को नीले आकाश की तरफ देखते हैं कि भगवान वहाँ ऊपर रहता है, तो कभी तो सुनेगा, कहीं तो है, यहाँ से निजात कभी तो मिलेगी। तो ऐसे ही हमारी शादी होगी और हम वहाँ आ गए। तो वहाँ हमने फिर सोचा नई ज़िंदगी की शुरुआत की उस भगवान के ही नाम। तो हमने सोचा कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बगैर भक्ति नहीं सफल होती। तो फिर हम किराए के मकान में रहते थे भगत जी, तो वहाँ हमने गुरु बनाया गुरमीत राम रहीम जी को। तो वहाँ गुरु बनाया तो हमें कोई भक्ति साधना अच्छी नहीं लगी उनकी, तो ऐसे ही हमने उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो एक माला देते थे और बस वाहिगुरु, रूह वहाँ जाएगी, रूह ऐसे करेगी, रूह वो करेगी, रूह वो ऐसे करेगी। तो हमें कुछ जचा नहीं, क्योंकि हम हिंदू धर्म में रहने वाले थे। तो हिंदू धर्म के कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन उनका ना तो मुसलमान धर्म का था, ना हिंदू धर्म का था, ना सिख धर्म का था, ना ईसाई धर्म का था, कुछ अलग ही था। तो और कोई सुख शांति भी नहीं घर में,
बस वही अपना टाइम पास करना, तो हमने छोड़ दिया 1 साल। तो फिर हमने कोई गुरु नहीं बनाया। फिर सर जी हमारे यानी कि दौड़े पड़ने शुरू हो गए। हमको बहुत दौड़े पड़ते थे, यानी कि हम खाना और सोना 2 ही काम जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। तो हमने सोचा यहाँ भी दुख, वहाँ भी दुख, माँ बाप के घर में भी दुख, कि दुख भगवान है नहीं इस दुनिया में। तो फिर तो हम ऐसे ही चलती रही, गाड़ी चलती रही, ऐसे ही बस परमात्मा के सहारे जीते रहे कि परमात्मा कहीं तो है, कुछ तो है। फिर हम किसी दोस्त के घर गए हुए थे, तो वहाँ उनके बहुत प्रेत बांधा थी। तो वहाँ वो किसी मंदिर में जाते थे, बठिंडा जोगी नगर टिब्बे के पास बालाजी का मंदिर था। वहाँ अमर सिंह चौहान मंदिर का पुजारी था। तो उसने हमको देखा, तो उसने कहा कि इस बेटी पर भी भूत प्रेत की बांधा है। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमसे तो ऐसे नहीं हो सकता, हमारे पे तो कोई नहीं है, हम तो ठीक है। तो कि नहीं नहीं है, इनके कोई नीले नीले निशान पड़ते होंगे, तुम्हारे शरीर पर है। तो बोले कि हमने सोचा हाँ पड़ते तो हैं, नीले नीले निशान बहुत पड़ते हैं हमारे शरीर पर। तो हम दिखाते भी थे कि ये पता नहीं क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इन मंगलवार को इनको लेकर आना। तो मंगलवार को हम चले गए। तो सर जी मंगलवार को जैसे ही हम गए, तो जैसे कि एक बैल होता है ना जो किसी को मारने के लिए ढूंढता है, ऐसे हम पूरे में, जिसका इतना बेड़ा था, हम पूरे में घूमते रहे। कभी इस दीवार में टक्कर, कभी इस दीवार में टक्कर, कभी इस दीवार में। ऐसा लगे कि लगता है आज हमारा अंतिम दिन है। तो उन्होंने खूब यानी कि हमें पता नहीं क्या किया हमारे ऊपर, हमें बहुत ज़्यादा यानी कि शारीरिक कष्ट हुआ। तो हम घर पर आ गए। तो उन्होंने कहा कि देख ला, मैंने बोला था ना इनके ऊपर प्रेत बांधा है। तो फिर हमने कहा हम क्या करें फिर, कि आप ऐसे करो कि 1-2 मंगलवार इनको लेकर आओ, और बालाजी महाराज ना, मेहंदीपुर के बालाजी महाराज है, सब ठीक कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम लेकर आएंगे। तो मेरे भगत जी बोले कि ठीक है लेकर आएंगे। तो लेकर गए। तो भगत जी उन्होंने 2-3 मंगलवार ऐसे ही हमको घुमाया, महीना साल बीत गई। तो मेरे पति है जो, उनको वो बोले कि भाई ये ठीक क्यों नहीं हो रही। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि आप ऐसे करो कि इनको चूरमा चढ़ाओ, देसी घी का चूरमा चढ़ाओ, सवा महीने का, तब ये ठीक होंगी। तो हमने कहा भाई घर में खाने के लिए तो घी नहीं है, और सवा महीने का चूरमा चढ़ाएंगे तो ठीक है, अपने कष्ट दूर करने के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो फिर घी का चूरमा चढ़ाया काफ़ी सारा। तो उन्होंने बांटा, 1 बार चढ़ाया, 2 बार चढ़ाया। फिर मेरे पतिदेव बोलते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं होती भाई, अभी हमने तो चूरमा भी चढ़ा दिया। आपने बोला कि आप ऐसे करो कि चांदी का छत्र चढ़ाओ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराई, तो जाके हम वहाँ भी ठीक नहीं हुए, जो भी हमारी बीमारी थी ठीक नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि आशाराम के किसी को गुरु बना लें दोबारा से, तो हम ठीक हो जाएंगे। तो हमने संत आशाराम जी को गुरु बनाया। तो गुरु बनाने के बाद हमने भी वहाँ भी जो भी उन्होंने क्रियाक्रम हमें बताए, हमने बहुत भक्ति की, बहुत भक्ति साधना की, जो भी है। यहाँ तक कि हमारे अखंड ज्योत भी जलती थी, और तुलसी में अलग ज्योत जलाते थे, यानी कि सारा हम करते थे जो भी वो बताते थे। एकादशी का व्रत, वीरवार का व्रत, इतवार का व्रत, अक्षय तृतीया का व्रत, यानी कि सब कुछ करते थे जो भी वो बताते थे। तो उसके बाद भी ठीक नहीं हुई। फिर वो उत्तरायण पर बुलाते थे हमको कि उत्तरायण पर ऐसा करो, अब कभी भी ना सत्संग में आ सको तो ऐसे करो, साल में 1 बार आ जाओ उत्तरायण पे, तो उस सारी आपकी यानी कि जितनी भक्ति बैटरी है वो चार्ज हो जाती है उत्तरायण पर, पर्व पर। तो वहाँ लाखों की संख्या में यानी कि जो भी जितने भगत उनके अनुयायी वहाँ आया करते थे। तो हम भी वहाँ जाते अहमदाबाद। तो फिर घर आके फिर हम वही बीमार रहने लगे। तो हमने कहा कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी हमारी बीमारी नहीं जाती, तो हम क्या करें। फिर धीरे धीरे हमारा मन इन भक्ति से हटने लगा। जो हम 2 घंटे लगाते थे भक्ति में, वहाँ हमारा 1 मिनट भी दिल नहीं लगता। ऐसे लगता कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है भगवान। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? मेरा और मेरे हस्बैंड का सर जी झगड़ा चल रहा था। तो इसी टाइम कोई किसी ने बैल बजाई, और वहाँ पर जब जाकर देखा तो कोई ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर खड़ा था। तो मेरे पतिदेव ने वो किताब ली, तो लेकर के अंदर बेड पर रखी। हमने भी देखा कि कोई किताब है, तो अंदर रखी। हमने जल्दी से काम किया और उस किताब को पढ़ा। तो पढ़ के हमें ऐसा लगा कि हम तो इन्होंने जो नियम लिखे हैं वो नियम हमें कुछ जचे नहीं।
तो जचे नहीं। तो मेरे पति देव है वो तो गाड़ी पर चले गए, गाड़ी चलाते ट्रक चलाते हैं मेरे पति देव, तो वो तो गाड़ी पर चले गए। लेकिन जो हमने पीछे से किताब पढ़ी उसमें जो नियम लिखे होते हैं, जो भी होता है वो हमें कुछ जचे नहीं, क्योंकि हम तो जब बीमार होते हैं 1 हफ्ते के लिए तो हम रसोई में खाना बनाने भी नहीं जाते। और ये संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि ऐसे भक्ति करो, यानी कि जो भी हो, जो भी हालात हो उसमें सब हालातों में भक्ति करो। तो हमने वो किताब रख दी, पढ़ी थोड़ी सी, जो नियम पढ़े वो हमने रख दी। तो फिर इतना यानी कि कलेश हमारे घर में हो गया, इतना हो गया भगत जी, मरने की कोशिश की हमने, यानी कि कोशिश क्या की, अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। फिर हमने दोबारा से फिर उस किताब को पढ़ा, जब हद से बाहर ही हो गया, यानी कि इतना कष्ट कि बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज की दोबारा से किताब को उसको पढ़ा। तो जब पूरी किताब हमने पढ़ा ना, तब हमें कालजाल समझ में आया, तब सारा शुरू से लेके और अंत तक हमें समझ में आया कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था और किस दृष्टि से हो रहा था। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहाँ हमने 10 अगस्त 2014 को नाम लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपको बहुत सारी समस्याएं थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन समस्याओं का समाधान हुआ? हाँ सर जी, निवारण हुआ कि पहले तो हमारी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल भी ख़त्म हो गई। और फिर मुझे क्या ना, जो दौड़े पड़ते थे वो भी ख़त्म हो गए, बिल्कुल, यानी कि एकदम नॉर्मल हो गए सारा कुछ। फिर एक दिन हम ऐसे ही जा रहे थे, नामदान पर जा रहे थे, तो वहाँ से आ रहे थे तो किसी का फ़ोन आ गया। फ़ोन आ गया तो हमारे ऐसे फ़ोन लगा था कान पर, बातों में इतने यानी कि हम वो हो गए कि हमें पता ही नहीं लगा कि आगे लाइन भी क्रॉस करनी है हमको। हाँ, प्लेटफार्म पर लाइन को यानी कि क्रॉसिंग करते हैं तो ऊंचा प्लेटफार्म होता है, तो नीचे से कूद करके हमें पल्ले प्लेटफार्म पर जाना था। तो हम बातें करते करते चले जा रहे थे। तो ऐसे जब हमने वो क्रॉसिंग कर ली, तो क्रॉसिंग करने के बाद हम प्लेटफार्म पर आए, तो प्लेटफार्म पर जैसे नींद से जगते हैं ना, ऐसे जगे कि हमने ऐसे ना, तो हम बैठे ना, कैसे कैसे क्रॉस कर लिया हमने, परमात्मा ने हमको किस तरीके से क्रॉस कराया। फिर दूसरा हमें लाभ ये दिया सर जी कि हम किसी रिश्तेदारी में गए थे, तो वहाँ बहुत तेज अचानक ही पेट में दर्द था जो कभी नहीं हुआ। तो वहाँ डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टीका लगाया, दवाई दिया, नहीं सारा कुछ दिया, तो उन्होंने कहा जाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर हम आए रास्ते में, तो फिर हम दूसरी जगह रुके, वहाँ फिर दूसरे दिन हमारे वही हालत शुरू हुई। वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा दवाई से ठीक होते हैं तो होते हैं, और नहीं तो मेरे बस की बात नहीं है, इनको यहाँ से ले जाओ। फिर हम अपने यहाँ घर पर बठिंडा आ गए, तो यहाँ भी दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, तो यहाँ भी कहते हैं कि पता नहीं लग रहा है इनका कि है क्या चीज़। तो सारी दवाइयाँ हमने उनको दिखाई, कहते दवाई तो सारी ठीक है पर पता नहीं लग रहा है इनका। तो एक आरती हो रही थी, तो आरती होती होती फिर अचानक दर्द उठाया, तो मेरे बच्चों ने मुझे परमात्मा का शरणामत दिया। संत रामपाल जी महाराज के उस चरणामृत को पीकर और उस प्रसाद को खाकर, संत रामपाल जी महाराज के प्रसाद को खाकर हमें आज तक वो दर्द नहीं हुआ, ना ही कोई हमने चेकअप कराया, ना ही कोई यानी कि इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हम आज तक ठीक है। फिर हमें तीसरा लाभ हुआ सर जी कि हम कपड़े धुल रहे थे, तो बहुत जल्दी में थे, तो हम तीसरी मंजिल पर कपड़े सुखाने के लिए गए थे, तो वहाँ लकड़ी की पुड़िया हमारी, तो नीचे थोड़ा पानी भरा था, हमने वहाँ ईंट रख दी थी। तो सर जी हम जल्दी जल्दी नीचे आ रहे थे, तो हमारा पैर फिसल गया ईंट से पैर फिसला, तो हमारा पैर एकदम टेढ़ा हो गया, बहुत तेज़ आवाज़ भी आई, और यानी कि ऐसा लगा कि पैर टूट गया। तो पैर टूट गया, हम वहीं बैठ गए। तो मैं आज तो यानी कि पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आता। तो फिर हम 10-15 मिनट वहीं बैठे रहे, धीरे धीरे करके हम उठे, तो देखा हमने पैर पर दबाव डाल के फिर थोड़ी चले, तो कुछ नहीं। संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमस्कार किया हमने, हे परमात्मा, हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपने हमको तो इतना बचाया कि आज पैर टूट जाता तो मेरे घर में कोई काम करने वाला भी नहीं था। संत रामपाल जी की कृपा से हमें मन में थोड़ा सा कपट, थोड़ा सा वो आ गया कि पता नहीं पैर टूटा भी था कि नहीं भी टूटा था, ऐसे ही था। तो ऐसे ही था तो सारा काम कर लिया। रात को जब हमें जो पाप मन में हमारे आया थोड़ा सा, उसकी वजह से रात को पैर इतना दर्द सर जी कि पूछो मत है, बहुत ज़्यादा दर्द, और पैर सूज कर इतना हो गया।
तो मैंने कहा, तो मैंने अपने पतिदेव को बताया। तो हमने सुबह अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे ऐसे ऐसे बात हो गई थी और ऐसे यानी कि पैर ऐसे हो गया। तो कहते तुमने दिन में तो सारा काम कर रही थी। तो हमने कहा कि सारा परमात्मा ने यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा तो लिया था, लेकिन हमारे मन में थोड़ा सा पाप आ गया था कि शायद पैर टूटा भी है कि नहीं टूटा। तो वो बोले कि फिर भुगतो। तो हमें इतना रोए, हम संत रामपाल जी महाराज के सामने इतना रोए कि हे गुरुदेव हमें ठीक कर दो, गुरुदेव हमें ठीक कर दो। तो गुरुदेव को यानी कि दया आई, टूटा पैर हमारा परमात्मा ने हमें जोड़ दिया। यानी कि इतना वो किया परमात्मा ने हमें हमारे साथ कि हम बता नहीं सकते। जो पैर हमारा था इतना हो चुका था कि हम सोच रहे थे आजीवन हम बेकार हो गए पैर से, हमें परमात्मा अब हमें क्षमा नहीं करेंगे जो हमारे मन में पाप आया है। लेकिन परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने हम पे दया की और हमारा टूटा पैर फिर से ठीक कर दिया। कोई दवाई नहीं खाई, कोई कुछ भी नहीं खाया, और परमात्मा ने ऐसी रजा की हम पे, संत रामपाल जी महाराज जी ने, कि हमारा टूटा पैर ठीक कर दिया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपको भूत प्रेत की बाधा थी जिससे आप बहुत परेशान थे। इस समस्या का समाधान के लिए आप डेरा सच्चा सौदा भी गए, आसाराम बापू के पास भी गए। उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते हो और आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाता है आपको। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही आपकी सारी समस्याओं का निदान हो गया। सबसे कारण ये है सर जी कि संत रामपाल जी महाराज का जो हमने ज्ञान सुना, जो पढ़ा, हमने ज्ञान सुना तो नहीं था, लेकिन हमने जो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी संत रामपाल जी महाराज जी की, तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में हमें सब गुरु धर्म गुरुओं से भिन्न भिन्न यानी कि सबसे अलग ज्ञान पाया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आपको अलग लगा, तो बहन जी अलग से ज्ञान तो आपको डेरा सच्चा सौदा का भी लगा। उन्होंने जो आपको साधना बताई, न तो वो हिंदुओं की साधना थी, न मुसलमानों से मेल खाती थी। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का जो अलग ज्ञान है वो सही कैसे है? वो सही ऐसे है कि संत रामपाल जी महाराज जी गीता खोलकर बताते हैं। सभी चारों वेदों को, यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद, सूक्ष्म वेद, यजुर्वेद, इन सबको खोल खोल कर ऐसे उंगली रख रख कर बच्चे की तरह संत रामपाल जी महाराज जी हमको समझाते हैं, सबको समझाते। तो एक और वो जो गीता और वेदों का ज्ञान देते हैं, और जो भी यानी कि ज्ञान है उनका, वो एकदम ऐसा ज्ञान है जैसे कि प्रधानमंत्री मोहर मारता है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमारे दिल पर मोहर मारता है। तो और जो और धर्मगुरु हैं वो सिर्फ ढोलक मजीरे बजा बजा कर और सिर्फ भागवत में से जो लोक वेद की कहानियाँ उनको सुना सुना कर रिझा देते हैं, बस हो गया सत्संग। तो हमें सबसे बढ़िया सर जी ये बात लगी कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के पास ज्ञान भी है और हर दुख मुसीबत यानी कि समाधान भी है, वो हर कष्ट को काटने में सूक्ष्म है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को संदेश तो नहीं, मैं तुझ जी प्रार्थना कर सकती हूँ कि जो भी यहाँ काल जाल में सभी आत्माएं भटकी हुई है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो इस पृथ्वी पर परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। तो यानी कि संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग भी चले हुए हैं, जगह जगह ज्ञान गंगा के प्रचार भी हो रहे हैं। तो आप यानी कि परमात्मा से नामदान लो और संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लो और अपना कल्याण कराओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।